नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। सभी को कल गणतंत्रता दिवस था, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये एक अत्यंत ही, कह सकते हैं, दुर्भाग्य है कि हम लोगों को गणतंत्रता के विषय में जानकारी भी नहीं है। मैंने प्रयत्न किया कि कुछ लोगों से पूछूं इसके विषय में, किंतु कोई भी व्यक्ति मुझे या मेरे साथ इस विषय पर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। चलिए, वो तो उन लोगों का अपना अभिमत है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर भी जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें ये बताया था कि योग में जो है चित्त की 5 भूमियों का वर्णन है। योग दर्शन में ही है। जो व्यास भाष्य है वह प्रामाणिक भी माना जाता है। उसमें 5 भूमियों का वर्णन दिया गया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये 3 भूमियां किस प्रकार की होती हैं और इन भूमियों में क्या क्या होता है। इन भूमियों में अब जो है उससे आगे हम बढ़ते हैं, इसी का विस्तार और करते हैं। तो इसमें यह है कि जिस योग के द्वारा बुद्धि से लेकर भूत पर्यंत का मतलब है, भूत का अभिप्राय होता है इस संसार के समस्त विषय या जो जीव जंतु है, समस्त तत्वों का सर्वतोमुखी और प्रकृष्ट या सूक्ष्मतम ज्ञान होता है। सर्वतोत्कृष्ट, हमें सर्वतोत्कृष्ट ज्ञान नहीं होता है, हमें अत्यंत ही साधारण ज्ञान होता है। जो लोग होते हैं उनको साधारण, कई बार तो मैंने अति साधारण भी देखा है। केवल उन लोगों को भोजन आदि तक ही सीमित रहते हैं। तो जिस ज्ञान के पश्चात, ज्ञान कहते हैं नॉलेज को, जिसको ज्ञ बोलते हैं हम लोग, वह ज्ञ है वास्तव में व्याकरण के अनुसार। उस विषय में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वही संप्रजात योग है। अर्थात देखिए, जब कोई भी व्यक्ति संप्रजात योग की जो है वो प्राप्ति कर लेता है, तो वह इस संसार के जितने भी उनकी बुद्धि तक की जानकारी प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति। कैसे होता है? एकाग्र भूमि में समाधि होने पर ही संप्रज्ञात योग होता है। अब देखिए, आपको मैं बड़ी सुंदर बात है ये। आपने अभी तक देखा होगा कि लोग वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोगों के विषय में जाना होगा कि देखिए ये 35 वर्षों से नहाए नहीं हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वो जो है 9 वर्षों से हाथ ऊपर किए हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वो जो है 10 वर्षों से अपने ऊपर जल गिरा रहे हैं। आप उससे समझ सकते हैं योग दर्शन के अनुसार कि वह, उसका कोई महत्व नहीं है। योग दर्शन के अनुसार उसका कोई महत्व नहीं है, न ही आयुर्वेद के अनुसार उसका कोई महत्व है। क्योंकि आयुर्वेद में आता है शरीरम खलु धर्मम साधनम। यह शरीर सभी धर्मों का साधन है। अर्थात शरीर है तो हम कोई कुछ कर सकते हैं, और यदि शरीर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एकाग्र भूमि जब हो जाती है तो संप्रजात योग होता है।
एकाग्र भूमि में चित्त को सहज ही अभिष्ट वस्तु में ईप्सित समय तक संलग्न रखा जा सकता है। जब मनुष्य की जो चित्त है वो एकाग्र हो जाता है तो वह किसी भी ईप्सित का अभिप्राय इच्छुक वस्तु में संलग्न लगाए रखा जा सकता है। पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है उसे सदा चित्त में रखना ही मनुष्य मात्र के लिए अभिष्ट है। कारण सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर रख सकने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता है। विक्षिप्त भूमि में संयम द्वारा सूक्ष्म ज्ञान होने पर भी विक्षेप के उदित होने पर वह ठहरता नहीं है। अब आपने देखा होगा कि जब विक्षिप्त अवस्था होती है या जहाँ भी विक्षेप होगा जिस भी अवस्था में, वह तीन ही अवस्थाओं में होगा जो भी विक्षेप आदि होंगे। एक तो होगा क्षिप्त में, एक विक्षिप्त में और एक मूढ़ अवस्था में। एकाग्र में नहीं हो सकता। विक्षिप्त भूमि में जो है जो होता है वह ठहरता नहीं है। वह ज्ञान जो है वह कभी ठहरता नहीं है। वह सदैव जो है कभी कहते ना एक साधारण सी भाषा में इधर उधर हो जाता है। इसलिए एकाग्र भूमिक चित्त में ही चिरंतन समाधि ज्ञान हो सकता है। अब जो एकाग्र भूमि चित्र होता है उसी में ही ये सब संभव है। यदि आप चाहें तो एकाग्र भूमि के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए योग क्या है, योग का अभिप्राय क्या है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। जो लोग करते हैं वह क्या है, ये भी आप इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करिए, देखिए, चलो आप प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, क्योंकि जैसे आया है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो जीवात्मा है वह कर भी सकता है, अन्य अकर्तुम नहीं भी कर सकता, अन्यथा कर्तुम उल्टा भी कर सकता है या कुछ और कर सकता है, तो वह स्वतंत्र है। तो आगे क्या है, जो ज्ञान चिरस्थायी अर्थात बुद्धि के अवस्थान काल तक रहने वाला है। जब तक बुद्धि रहेगी शरीर में तब तक वह ज्ञान बराबर हमारे शरीर का साथ नहीं छोड़ेगा, और जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर ज्ञान नहीं हो सकता तथा जो अभिभूत नहीं होता वही चरम सत्य ज्ञान है। अब देखिए, जो चरम सत्य ज्ञान है वह क्या है, जो अभिभूत नहीं होता। अभिभूत का अभिप्राय होता है जो किसी भी विक्षेप से जो है प्रभावित नहीं होता। कुछ भी करिए आप, वह ज्ञान जो है कभी प्रभावित नहीं होता। वैसे प्रभावित करने के बहुत ही जो है प्रयत्न किए जाते हैं कि जो है इस प्रकार के ज्ञान को अभिभूत किया जाए, उसको प्रेरित किया जाए, अनेक प्रकार की समस्याओं से उसको घेरा जाए, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से उसको जो है उस मार्ग से हटाया जाए। ये इस प्रकार का जो है मनुष्य करते हैं प्रयत्न, जो कि पाप है, जो कि पाप है। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं अथवा पुण्य कर रहे हैं। उन लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछा हूँ कि पाप क्या होता है। कुछ लोग तो जो है, जैसे मान लो कोई चोरी करता है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो चोरी में लोग पाप नहीं मानते। जैसे कोई वस्तु रखी है और किसी ने उसको चुरा कर खा लिया, लोग कहते हैं ये पाप नहीं है। कोई वस्तु अगर है और कोई उसको चुरा करके ले गया और उसको फिर पता लगा कि जो है ये वस्तु चुरा कर ले गया, तो वो कहता है कि मैंने उसको किसी को दे दिया था। या कोई वस्तु ये कह सकते हैं किसी पेड़ पर कोई फल है उसको चुरा कर ले गया, तो लोग कहते हैं ये पाप नहीं है। तो इस प्रकार की धारणा आज मनुष्यों में जन्म ली हुई है, पता नहीं कितने दिन से ली हुई है। तो ये सब लेकिन पाप है, आप माने अथवा न माने। लेकिन
जॉन जो है वह कहता है कि